विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार एनडीए में खलबली मची है। जी हां, एनडीए को झटका देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। जी हां, पार्टी का कहना है कि एनडीए में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। बता दें कि आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि पार्टी को ना तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जगह दी गई और ना ही उपचुनाव में सीट। यहां तक कि पशुपति पारस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से आरएलजेपी को क्षेत्र पार्टी का दर्जा दिए जाने के बाद भी पशुपति पारस से उनका सरकारी बंगला खाली करवा दिया गया। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक सीट नहीं दी गई। तरारी उपचुनाव में सीट मांगने पर उनका उम्मीदवार ही पार्टी से चला गया। चंदन सिंह ने यह भी कहा कि पशुपति कुमार पारस निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहे। यह एक मिसाल है। यह तमाम आरोप लगाते हुए चंदन सिंह ने बताया कि एनडीए में पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं, तो हम सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी का मानना है कि 2025 में वो बिहार में मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आज इसको लेकर रालोचपा कार्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक भी हो रही है, जिसमें सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लग सकती है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आरएलजेपी के इस फैसले से एनडीए में खलबली मचना तय है। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके भतीजे यानी कि नए भतीजे चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में एनडीए इस नए राजनीतिक समीकरण से कैसे निपटता है। लेकिन आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को मजबूती से अंजाम दे रहे हैं। और अब इसी क्रम में एनडीए को झटका देते हुए पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। इसके पीछे की वजह तो पार्टी ने बता दी है, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि एनडीए और पशुपति पारस की दूरियां कहां से बढ़नी शुरू हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही पशुपति पारस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। सबसे पहले तो हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जंग छिड़ गई। भाजपा ने लाख कोशिश करी कि चाचा भतीजे अपने इस लड़ाई को सुलझा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चिराग के दबाव में आकर भाजपा ने हाजीपुर सीट तो चिराग को दे दिया। इसके अलावा उन्हें 4 सीटें और मिली, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। इसके बाद से पशुपति पारस के इंडिया गठबंधन के साथ जाने की खबरें भी चली। कई बैठकें उन्होंने की, लेकिन आखिरकार जब कहीं बात नहीं बन पाई तो पशुपति पारस ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया। लेकिन चुनाव के बाद चिराग पासवान की किस्मत बदल गई और उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और इसके बाद से ही पशुपति पारस के बुरे दिन शुरू हो गए। जीतने के कुछ ही दिन बाद पशुपति पारस को उनके एयरपोर्ट वाले ऑफिस खाली करने का नोटिस मिला और यह बात सामने आई कि रालोचपा की जो ऑफिस है वो अब चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट किया गया। यह मामला भी चल ही रहा था, तभी इसको लेकर 25 अक्टूबर को भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस को एक नोटिस भेजा। विभाग की ओर से पारस की पार्टी को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर इसे खाली कराने का निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, विभागीय अधिकारियों की ओर से कहा गया कि तय समय में भवन खाली नहीं किया गया तो इसे जबरन खाली करवा दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी पटना एयरपोर्ट के पास स्थित सरकारी भवन को खाली नहीं कराने पर अड़ी रही। रालोचपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। साथ ही अमित शाह से भी मिले थे, लेकिन इसका कोई असर हुआ नहीं और पशुपति पारस को मजबूरन अपना ऑफिस खाली करना पड़ा। वहीं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया। इसके पीछे कई तरह की चर्चा भी चली कि नीतीश कुमार भी पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं। वहीं उपचुनाव में भी इस बात की चर्चा थी
कि रालोसपा की तरफ से सीट की मांग की गई है, लेकिन कैंडिडेट ने ही लास्ट में जाकर पार्टी छोड़ दिया। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने 5 सीटें जीत ली और उसके बाद से चिराग पासवान लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि चाचा पारस को एनडीए से अलग किया जाए और यही बड़ी वजह है कि पशुपति पारस को एनडीए में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। यहां तक कि एनडीए की बैठक तो जरूर नीतीश कुमार ने बुलाई थी, लेकिन भाजपा के तरफ से दबाव बनाया गया कि पारस को इस बैठक में ना बुलाया जाए, क्योंकि चिराग ऐसा नहीं चाहेंगे। चिराग को लेकर भाजपा की भी अपनी अलग मजबूरी है। भाजपा भी नहीं चाहती कि चिराग नाराज हो जाए और केंद्र में उनके सांसद कम हो जाए, और यही बड़ी वजह है कि भाजपा चिराग पासवान की बात मानने को मजबूर है और इसका खामियाजा पशुपति पारस को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद भी पशुपति पारस की पार्टी इस बात को लगातार कहते नजर आ रही थी कि वो एनडीए का अभिन्न अंग है, लेकिन अब लगातार अनदेखा किए जाने के बाद रालोसपा ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और साफ कहा है कि अब ऐसी अनदेखी नहीं चलेगी और अब बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें कि एनडीए का साथ रालोसपा छोड़ सकती है और बिहार की सभी सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, एक तरफ तो इसके परिणाम जो होंगे वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में नहीं होंगे, कुछ वोटों का डिवीजन तो हो सकता है अगर ऐसा होगा तो, लेकिन पशुपति पारस के लिए भी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना कि वो सोच रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और क्या आपको वाकई में अभी भी लगता है कि पशुपति पारस भाजपा का साथ इतनी आसानी से छोड़ पाएंगे? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।